बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम मालूमात। ये व्लॉग आप सुन भी लीजिएगा और इसको महफूज भी कर लेना। ये आपको रेफरेंस के तौर पे काम आएगा। और इसमें जो मैं मालूमात और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये काफ़ी बड़ी मेहनत से हासिल की गई हैं। और ये इलेक्शन के नताइज तक आप इस व्लॉग को महफूज करके रख लेना, इलेक्शन के नताइज तक। और जब इलेक्शन के नताइज आ रहे हों और जब मुकम्मल हो चुके हों, तो इस व्लॉग को सामने रखना और उसके बाद वो नताइज देखना। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा और हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत मुझे उस वक्त दाद भी दें कि ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की हैं। इस वक्त मामला ये है कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पहली बात ये बता दूं कि हद्दुल मकदूर कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन डिले किए जाएं, इलेक्शन ना हो। लेकिन अगर बादल ना खास्ता इलेक्शन होने ही हैं, तो फिर ये इलेक्शन जब होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ नताइज जो हैं मुतवक्के तौर पे एक नक्शा तैयार करके रखा हुआ है। कुछ बुनियादी असूल तय कर लिए गए हैं कि आइंदा का जो रिजल्ट है, इलेक्शन का नतीजा है, वो क्या होना चाहिए और किस पार्टी के कितने नंबर्स होने चाहिए। ये कुछ एक बुनियादी असूल जो है वो पहले तय कर लिया गया है। वो ये है, पहले जरा मैं आपको नंबर्स ऑफ सीट्स बता देता हूँ। नंबर ऑफ सीट्स हैं जी इस वक्त 266 कौमी असम्बली के हलके हैं। 266 हलकों पे इलेक्शन होना है बराह रास्त, 266। और इसका जो ब्रेकअप है वो है 16 है बलूचिस्तान की सीटें और खैबर पख्तूनख्वा की हैं 45 और पंजाब की हैं 141 और सिंध की हैं 61 और कैपिटल इस्लामाबाद की हैं 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें। ये टोटल हो जाती हैं 266। अब इनका ब्रेकअप होना है, वो ब्रेकअप मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, ये 266 सीटें हैं और जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जिन्होंने नशिस्तें हासिल करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, जमीनी हकायक क्या हैं, वो एक साइड पे रख दें। ये है कि जो नक्शा एक तैयार करके रखा हुआ है, नतीजा जिसके अकॉर्डिंगली कुछ असूल तय किए गए हैं कि इन असूल के अंदर रहते हुए ये हमारा बाउंड्रीज हैं और इसके अकॉर्डिंगली ये सीटों की एलोकेशन है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स जो हैं वो है। तो इसमें है 266 सीट में आपको। अच्छा, जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नवाज है। ये 3 मेन जमातें हैं। उसके बाद जो जमातें आती हैं उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमात इस्लामी, जमहूरी वतन पार्टी, बलूचिस्तान BNP मैंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, अख्तर मैंगल साहब की, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, ये बलूचिस्तान की है, अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके बाद है GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब और इंडिपेंडेंट। ये मेन जमातें हैं जो कि इन इंतखाबात में जो नंबर लेंगे। इंडिपेंडेंट तो अलग है, ये जमात नहीं है, लेकिन ये बाकी सियासी जमातों के मैंने नाम बता दिए जिनको सीटें मिलनी हैं और किसी को 1 किसी को 2, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा, इसमें जो सबसे एक बुनियादी असूल तय किया गया है वो ये है कि किसी भी 2 बड़ी सियासी जमातों को इतने नंबर्स नहीं होने चाहिए कि दोनों मिला के उनकी सिंपल मेजॉरिटी बन जाए और सिंपल मेजॉरिटी बना के तो वो गवर्नमेंट बना लें। 266 है, इनका जो हाफ बनता है वो बनता है जी 133, 133 नंबर बनता है और 133 सीटें हैं। इनका सादा अक्सरियत, तो सादा अक्सरियत किसी के पास भी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी 2 बड़ी जमातें, किसी भी जमात 2 बड़ी जमातों के नंबर जो हैं वो 133 के इक्वल नहीं होंगे, यानी कि 132 नंबर के 133 नंबर के बराबर 2 सीटें, 2 पार्टियों की सीटें नहीं होंगी। इसलिए कि ताकि दोनों जमातें मिलके वो ना बना सकें, गवर्नमेंट ना बना सकें, क्योंकि दोनों जमातें अगर मिलके, बड़ी जमातें मिल गई तो फिर उनको मैनोवर करना, उनको डिस्टेबल करना, उनको गिराना ये मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सबके नंबर जो हैं, ये तीनों बड़ी जमातों के नंबर, PTI, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, इन तीनों के नंबर जो हैं वो किसी भी सूरत में 50-55 से ज्यादा नहीं होंगे, यानी कि हर जमात का नंबर 50-55 से ऊपर का नहीं होगा, इससे नीचे होगा। नोट मैं आपको बता रहा हूं कि ताकि अगर फॉर एग्जांपल
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज दोनों मिलकर गवर्नमेंट न बना सकें। उनको जरूरी हो ये जो सारी जमातें, छोटी जमातें हैं, इनकी जरूरत पड़े। ठीक है, ये होगा, ये जो नंबर्स हैं ये अपने पास रखे होंगे, यानी कि जिस तरफ जैसे होता है एस्टेब्लिशमेंट करती है कि ये सारे उनके प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि किसी भी मेन प्लेयर पे एस्टेब्लिशमेंट एतबार नहीं कर रही, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो करना क्या है, मुस्लिम लीग नवाज पे भी नहीं कर रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नहीं कर रही। और वो ये भी नहीं चाहती कि इनको नंबर दे दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल 65 नंबर दे दिए जाएं, 66 सॉरी, अगर 66 नंबर मिल जाते हैं दोनों को तो वो बन जाएंगे, दो जमातें मिला के गवर्नमेंट बना लेंगी। और फिर ये JUI, MQM, जमात इस्लामी, BNP, मैंगल, BAP और बाप पार्टी, नेशनल पार्टी, काफ लीग, TLP, GDA, AML, ये तो सारे नकारा हो जाएंगे। इनका तो कोई, ये तो टिश्यू पेपर के तौर पे रह जाएंगे, इनका तो कोई पूछेगा नहीं। लिहाजा इसी तरीके से ऐसे नंबर्स भी नहीं आने चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन गवर्नमेंट बना ले, ये नंबर्स भी नहीं होने चाहिए। इसलिए 65 नंबर, 60 नंबर, 65 नंबर किसी को भी नहीं होने। 60 सीटें और 65 सीटें किसी की नहीं होंगी। ये आप, मेरा ख्याल है कि मैं समझाने में तो कामयाब हो गया हूं कि समझ गए होंगे आप कि 60-65 सीटें किसी की भी नहीं होंगी, सबके नंबर 55 से कम होंगे। 55 और 55 मिलाएं तो 110 नंबर बनते हैं, तो 110 हैं, तो फिर भी उनको तकरीबन 110 नंबर हैं, तो 23 सीटें फिर भी उनको चाहिए होंगी, 23 नंबर और भी चाहिए होंगे सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए। तो उसके लिए फिर JUI, ये जो पूरे का पूरा पड़ा है बंडल, इस बंडल्स में से दिए जाएंगे, इस टोकरे में से उठा के नंबर्स दिए जाएंगे और ये अपने कंट्रोल में होंगे। उसमें सबसे ज्यादा भरोसामंद जो है वो होगी जी बलोचिस्तान अवामी पार्टी, BWAP, यानी कि बलोचिस्तान की पार्टी। MQM होगी, ये सबसे भरोसामंद जमात होगी। और उसके बाद फिर मौलाना जो हैं वो भी काबिल एतबार नहीं है और उनको भी इस तरह से मैनेज नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनके नंबर्स भी एक खास हद से ज्यादा नहीं होंगे। इतने नंबर भी नहीं होंगे कि वो और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन बना लें गवर्नमेंट, तो उनके नंबर भी उसी के अकॉर्डिंगली रखे जाएंगे, यानी कि पिछले वाले नंबर शायद उनके पास ना हो। तो ये हो गया जी। उसके बाद बाकी बच जाएंगी 116 नंबर्स, जो बच जाएंगे जी। ये जो फॉर एग्जांपल इनको दिए जाते हैं जी, 50-50 देते हैं तो 150 सीट्स हैं, और अगर 55-55 देते हैं तो 165 सीटें हो जाएंगी। तो लिहाजा बाकी जो नंबर बचेंगे वो 100 और 110 के दरमियान बचेंगे। जो कौमी असम्बली की, वो तकसीम कैसे किए जाएंगे, वो सारे के सारे वो तकसीम किए जाएंगे जी नंबर JUI-F में मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, जमात इस्लामी को, बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP को, जमहूरी वतन पार्टी, BNP मैंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट, GDA, मुस्लिम लीग फंक्शनल और PTIP यानी कि परवेज खटक साहब, अवामी मुस्लिम लीग और PMLQ, ये जमातें हैं जी। ये टोटल जमातें बनती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 नंबर्स बनते हैं जी। तो 16 नंबर्स 16 जमातें बनती हैं। तो 16 जमातों में अगर हम फॉर एग्जांपल 110 नंबर बचते हैं तो ये तकसीम कर देते हैं हम 16 पे, तो ये बनती है तकरीबन 6.5 सीटें बनती हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अब ये तकसीम की जाएंगी, आगे नंबर तकसीम किए जाएंगे। अब आते हैं जरा ब्रेकअप पे। ब्रेकअप है जी बलोचिस्तान की 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। अब ये 16 नशिस्तों में से मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे बलोचिस्तान अवामी पार्टी को, BAP को मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर आएगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और फिर आगे अख्तर मिंगल साहब का आ जाएगा। फिर कोई पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को एक आध सीट अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी, अदरवाइज उनको भी नहीं दी जाएगी। लेकिन जो बलूचिस्तान में जिन पार्टियों को सीटें देनी हैं उनमें कंफर्म जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, और जमहूरी वतन पार्टी है, और नेशनल पार्टी है, और इनको सीटें मिलेंगी। और अलबत्ता पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का भी फैसला नहीं हुआ। उसके बाद अब आप चले जाए सिंध में, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 61 सीटें हैं, तो उसमें मैक्सिमम नंबर पीपल्स पार्टी ले जाएगी, लेकिन उसको कट करने की कोशिश की जाएगी कि वो एक हद से आगे न बढ़ने पाए। लेकिन 61 है, उसमें मेजॉरिटी नंबर उनके पास होगा, और अगर वो वहां से
40 फॉर एग्जांपल सीटें ले लेती है, 40-42 सीटें, तो या 40-42 सीटें ले लेगी, तो बाकी जो नंबर्स हैं वो तकसीम किए जाएंगे जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, और वहां पे और जमात इस्लामी को मिल सकती है कराची से जी सीट जी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी, और क्यों, और दूसरा पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनको भी मिलेगी। टीएलपी जो है वो, और जीडीए अवामी मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये नंबर्स जो हैं ये शामिल हैं, इनको सीटें मिलनी हैं। नंबर्स कितने हैं यह भी मैं आपको फिर अगले व्लॉग में बता दूंगा, तो ये इनको नंबर्स मिलने हैं। उसके बाद आते हैं जी अब इस्लामाबाद कैपिटल जी, कैपिटल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा बहुत बड़ी तादाद भारी है, और हो सकता है कि कैपिटल की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिस्टर्ब ना की जाएं। उसके बाद आते हैं जी असल जो मार्का है, फिर आते हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा की यानी 45 सीटें, और खैबर पख्तूनख्वा की जो 45 सीटें हैं वो किस में तकसीम की जाएंगी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 जी, उनकी जो है कौमी असम्बली की जो 45 सीटें हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे बरकरार रहेगी, और उसके बाद फिर जो आगे ब्रेकअप किया जाएगा मजीद, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को वहां पे सीटें दी जाएंगी, और बलोचिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब का शेरपाव साहब को इस दफा अकोमोडेट किया जाएगा, और आफ्ताब शेरपाव साहब को अवामी नेशनल पार्टी इनको मिलेगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बता चुका हूं, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज का कोई चांस नहीं बन रहा खैबर पख्तूनख्वा से। ये है जी आपकी खैबर पख्तूनख्वा की इन जमातों को, जमात इस्लामी या खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी भी है, उनको भी शामिल रखें जी उसी नंबर्स में, इनको सीटें दी जाएंगी, ये 45 सीटें। अब अगला मार्का जो है वो है पंजाब का, तो पंजाब में है 141 सीटें। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, मेजॉरिटी नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नंबर 1 पे रखा जाएगा पंजाब में, और उनको नंबर 1 भी रखा जाएगा। नंबर 2 पे मुस्लिम लीग नवाज होगी, और मुस्लिम लीग नवाज के बाद फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अकोमोडेट किया जाएगा, उनको भी कुछ अलॉट की हुई हैं सीटें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है उसमें जी, इंडिपेंडेंट पंजाब से मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट आएंगे, और यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं है, जमात इस्लामी पंजाब में नहीं है। मुस्लिम लीग काफ, जी हाँ बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ को 1-2 सीटें मुस्लिम लीग काफ की रखी गई हैं, और शेख रशीद साहब की सीटें 2 रखी गई हैं, अभी तक उनकी 2 महफूज हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और टीएलपी आपकी निकल आएगी। तो ये है पंजाब की जी। तो पंजाब का 141 जो है ये तकसीम किया जाएगा मेजॉरिटी नंबर 1 पे, ताकि इलेक्शन साफ शफाफ, वो कहेंगे साफ शफाफ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऊपर रखा जाएगा, और बाकी तकसीम कर दिए जाएंगे। लेकिन जो असूल मैं आपको बता चुका हूं, ये है रिजल्ट, नोट कर लें। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो भी मैं आपको आगे जाके फिर अगली व्लॉग में बता दूंगा कि एग्जैक्ट नंबर छोटी जमातों के कितने एलोकेशन हुई है जी, इनको कौन कौन सी सीटें, कितने नंबर्स बता सकता हूं मैं अभी कुछ अरसे के बाद। तो ये है इंतखाबी नताइज, और इसको जी आप नोट कर लें। ये है डायरेक्ट इलेक्शन, 266 सीटों पे होना, 266 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है। और उसके बाद फिर आगे 60 सीटें हैं, वो उसके बाद फिर ऐड होंगी, उसमें खवातीन की सीटें हैं, 60 सीटें हैं खवातीन की, और 10 सीटें हैं मिनॉरिटीज की टोटल, तो ये 70 सीटें ऐड होके तो ये हाउस बन जाएगा 336 का, तो लिहाजा ये 266 का ही होता है। तो ये है बुनियादी बात जी, मेरा ख्याल है कि मैं आपको तो समझा चुका हूँगा, आप समझ चुके होंगे। तो अगर कोई आगे पीछे हो गया लफ्ज़ आगे पीछे हो गया फिगर, तो वो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, लेकिन नंबर्स मैंने आपको बता दिए, एग्जैक्ट यही मैप तैयार किया गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।